प्रशांत कुमार दास, फुटवेयर डिज़ाइनर, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव डिज़ाइन इंडिया। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ एक सैंडल कैसे बनाते हैं, स्पोर्ट्स सैंडल कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया ये शूज़ कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सब कुछ उसमें दिखा दिया। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ स्पोर्ट्स सैंडल कैसे बनाते हैं। ये एक स्पोर्ट्स शू का 7 नंबर साइज सोल है। ये टॉप पार्ट है EVA हॉट एंड कोल्ड डबल कलर EVA का सोल है। इसका नीचे का पोर्शन है TPR, बेसिकली डबल कलर TPR है। ये दोनों मिला के एक सोल बनता है। तो बेसिकली ये सोल सैंडल बनता है, स्पोर्टी टाइप सैंडल सोल। मैं कंप्लीट इसका सैंपल कैसे बनाते हैं वो मैंने आज ही बना के दिखाता हूँ। ये कंप्लीट सैंपल कैसे बनता है, ड्राइंग करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट हमने ये लास्ट है सेम 7 नंबर साइज अकॉर्डिंग टू सोल। अब लोग देखिए पूरा क्लियर। अकॉर्डिंग टू लेंथ हमने 7 नंबर साइज लास्ट को मैंने प्रॉपर ये लास्ट है सोल के साथ 100% मैच कर रहा है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मास्किन लगा हुआ है, ऑलरेडी कंप्लीट है मास्किन। क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने मास्किन कैसे करते हैं वो सारा हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और ये सारी वीडियो आप मेरा लिंक पे जाके देख सकते हैं। बार बार देखते रहना, प्रैक्टिस भी करते रहना। जो स्टूडेंट तो सीखना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। प्रोसेस मास्किन लगाने का सेम था। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग कैसे स्टार्ट होता है। ये डायरेक्ट ड्राइंग है, इसमें कोई मेन फॉर्म नहीं होता। ये सैंडल बन रहा है, इसमें प्रोसेस जूते का शूज़ का प्रोसेस सेपरेट है और सैंडल बनाने का प्रोसेस सेपरेट है। ये सोल का बेसिकली 4 पॉइंट है, आपको दिख रहा है। ये जो पॉइंट है इसमें बाफिंग किया हुआ बोलते हैं, बाफ किया हुआ, घिसा हुआ। आप सीधा सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे बाफ किया हुआ, बाफिंग किया हुआ। इस जगह के अंदर हम कैसे बना रहे हैं आप देखिए। पहले हम मार्क करते हैं सोल के ऊपर रख के। पॉइंट पे मैंने एक मार्किंग ले रहा हूँ। ये 4 काट बोलते हैं, 4 काट लगा हुआ सोल के अंदर। ये अकॉर्डिंग टू काट हमने एक मार्किंग ले लिया। अब हम ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक ड्रॉ करते हैं सेंटर लाइन, जस्ट बैक का भी सिमिलर एक बैक का सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक, मोटा मोटा एक आइडिया के लिए चाहिए सेंटर लाइन, हमें पूरा नहीं चाहिए। क्यों सैंडल बना रहे हैं इसलिए हमें पूरा नहीं चाहिए, जस्ट एक आइडिया के लिए कर लिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग कैसे होता है। फर्स्ट ड्राइंग मैंने इनसाइड से स्टार्ट किया। जो पॉइंट हमने देखा 4 पॉइंट मार्क कर लिया था मैंने। बेसिकली देखिए 4 पॉइंट है मार्किंग, उसके अंदर ही डिज़ाइन बनेगा। और ऐसे कंसेप्ट कोई आज तक देखा नहीं होगा कैसे ड्राइंग हो रहा है। और सैंपल आज आप ये कंप्लीट इसका रेडी सैंपल बनते हुए भी देखेंगे कैसे कंप्लीट सैंपल होता है। तो ड्राइंग से लेके अब ड्राइंग है डायरेक्ट ड्राइंग। ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट ड्राइंग कर रहे हैं हम, डायरेक्ट। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सीधा बेस बनेगा। इसमें पेंसिल में आपको डर नहीं है पेंसिल का। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को डर दिखाने के लिए पेन यूज़ करता हूँ। पेंसिल में आपको क्लियरिटी दिखेगा नहीं, बट आप लोग हमेशा पेंसिल ही यूज़ करना। मेरा तो प्रैक्टिस 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पेंसिल ही कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ से मैं ड्राइंग कर दूँगा। आपको देखिएगा क्लियर कैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ।
सारे कार्ड जितना दिया था मैंने उसको जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, ज्वाइंट कर रहा हूँ बस अकॉर्डिंग टू सैंडल। हमें क्या चाहिए, बनाना क्या है एक्चुअली। बैक का पॉइंट है, सारे चारों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ। अब सैंडल कैसे आप लोगों को भी पता है, आप लोग पहने हुए सारे यूज़ करते हो सैंडल, घर पे भी मार्केट में भी देखते रहते हो सैंडल क्या होता। और बैक साइड बेसिकली क्लोज होता और सैंडल। और ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को दिखे जो सेंटर कैसे ड्राइंग हो रहा है। पेन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को दिखेगा क्लियरिटी जो मैं क्या बनाना चाहता हूँ। अब देखिए आउटसाइड लगभग कंप्लीट है, एक कंसेप्ट आ रहा है। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर हमें ये सारी चीज़ें दिखाना है। इस साइड की ड्राइंग लगभग कंप्लीट है मेरा। कि बेस मैंने कंप्लीट कर लिया। ड्राइंग बेस का ड्राइंग क्या होता ठीक से ध्यान दीजिए। एक ये समझ लीजिए आपका फुट है, पैर है, उसके ऊपर एक कवर किया हुआ, एक पूरा कंप्लीट एक ड्राइंग आपको दिख रहा है, ये पूरा ड्राइंग कर लिया। अब इसके ऊपर हम लेके आते बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप सोचना जैसे आपको एक फूड को कैसे कवर करेगा एक डिज़ाइन। अब इसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर लगता है आपको, अब लोगों को जो देखते हैं एक सैंडल बनाने के लिए एक 25 mm का मैंने स्ट्रैप ले लिया, ठीक है। इस स्ट्रैप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया लेते हैं बेल्ट। ऐसे आप लोगों को कोई डिज़ाइनर सिखाएगा नहीं, वो तो आपको बहुत ही अलग तरीके से सिखाएगा। इतना ईजी प्रोसेस पे कोई सिखाएगा नहीं जो आपको बेल्ट कितना बड़ा होना चाहिए। ये रफ आइडिया में दिखा रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू आपको मेजरमेंट पैर में कितना कंफर्ट होता उसके अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ। सब 25 mm का लिया। इसका लेंथ हमें देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना एरिया में होना चाहिए, जैसे मैंने मार्क कर लिया एक आइडिया में, मैंने इसको काट किया, स्ट्रेट काट कर दिया। ये देखिए ये बेल्ट हो गया कंप्लीट। और बेल्ट कहाँ तक यूज़ हो रहा है ये मैंने मार्किंग कर दिया। सेम फ्रंट का भी हम कर सकते हैं। 25 mm का इसका ठीक है बेसिकली, और हमने पहले बना के रेडी करके रखा हुआ था। जस्ट एक स्ट्रैप को काट लिए। सेम चीज़ फ्रंट में भी हम यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने इसे मार्किंग लिया। इसको बहुत कोई भी डिज़ाइनर आज तक वर्ल्ड में सिखाएगा आपको बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस में सिखाएगा। इतना इजी प्रोसेस में कोई भी नहीं सिखाएगा जो मैं दिखा रहा हूँ। इसको बहुत ही आसान प्रोसेस में मैं दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा जैसे आप अभी कर सकते हैं। ट्वेंटी 25 mm क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी आपको बता देंगे, क्योंकि आप भी जितना डीपली जाएंगे आगे ऊपर तक सीख लीजिए आप लोग। फिर देखिए बेस का मैंने बेल्ट स्टार्ट कर दिया, बेल्ट का ड्राइंग मार्क कर लिया और ये कंप्लीट सैंडल बन गया। अब इसके ऊपर मुझे, अब आपका पसंद है क्या चीज़ यूज़ करना है, आपका डेकोरेशन के लिए क्या मटेरियल, किस टाइप का कंपोनेंट ड्राइंग करना है, वो नेक्स्ट काम है। अब मैं जा रहा हूँ, इसको कंप्लीट हो गया ड्राइंग। इसके बाद मैं इसको सारे बेस को अलग करते हैं। कटिंग कैसे करते हैं पहले भी दिखाया आपको स्पोर्ट्स में, जस्ट सिमिलर टाइप है, थोड़ा डिफरेंट है। उसमें मेन फॉर्म होता है, तो इसमें कंपोनेंट मैं सेपरेटली कट कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट कैसे सेपरेट करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं। ये वही नाइफ है जिसमें किसी का जान भी जा सकता है और बहुत ही शार्प है। इसमें स्टार्ट करते हैं हम
कटिंग बेसिकली डिज़ाइनिंग नाइफ है, डिज़ाइन नाइफ है। और आप देखिए मैं कैसे कट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लाइन के ऊपर मैं जस्ट नाइफ को कट कर रहा हूँ। जस्ट लाइन के ऊपर ही नाइफ चलाना है। ये नाइफ चलाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए और बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अब लोग कोशिश करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना, और जितना प्रैक्टिस करोगे हाथ का परफेक्शन उतना आ जाएगा, ड्राइंग का भी परफेक्शन आ जाएगा। नॉर्मली आप लोग जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो कोशिश करना किसी भी जूते का बाहर से फ़ोटो पिक्चर डाउनलोड करके उसको सेम कॉपी करके सेम स्केचिंग प्रैक्टिस करें। पर डे अराउंड 5 to 10 डिज़ाइन किसी भी जूते का हो, किसी भी चप्पल का हो, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते रहे तो उसका ड्राइंग क्लियरिटी आ जाएगा और परफेक्शन आ जाएगा। और ये नाइफ से कटिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सेम ये लाइन कोई भी सीट के ऊपर लाइन खींच के ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे प्रैक्टिस कर सकता है कैसे नाइफ को यूज़ करते हैं। तो बहुत ही शार्प नाइफ है, क्योंकि थोड़ा सा गलती में चोट आ सकता है। अब देखिए मैंने लाइन के ऊपर नाइफ चला दिया और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने ड्राइंग करके आपको दिखाया। और अब ये देखिए सेंटर में मैंने जस्ट कट लगाया। अब मैंने कैसे कट कर रहा हूँ, अब देखिए। अब मैंने कट ऑलरेडी कर लिया और अब इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। मस्किन को कैसे रिमूव करते हैं आपको दिखाते हैं। ये आपको दिखाते हैं, मैंने जहाँ से मस्किन शुरू हुआ था वो सेम प्रोसेस है रिमूव करने का। बस इसका पैटर्न वो यूनिफॉर्म बन रहा था, ये प्रॉपर सैंडल का पैटर्न है। तो ये मैंने रिमूव कर रहा हूँ, अब देखते रहिए। और अब ऐसे ये डेली आप लोग सारे मेरा चैनल को देखते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। आपको नया चीज़ लेटेस्ट इसके बाद मैं दिखाऊंगा जो करंट डेवलपमेंट क्या मार्केट में ट्रेंड क्या है वो चल रहा है, वो भी मैं आपको ऐसे बनाते हुए दिखाएंगे, बनते हुए दिखाएंगे। ऐसे कैसे वो लेटेस्ट जूता भी, सैंडल भी, चप्पल भी, कुछ भी लेडीज़ का, बॉयज़, गर्ल्स, किसी भी सेक्टर में फुटवेयर का आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप लोग जितना जो भी आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में हम बना के दिखा सकते हैं। जो भी आप मार्केट में नया ट्रेंड चलता है, जो आता है, हम लोग, हमारा बहुत बड़ा टीम है R&D में, लगभग 100 आदमी डेवलपमेंट में काम करते हैं हमारा डिज़ाइनिंग में। तो पर डे बहुत सारे डिज़ाइन बनता है हमारे पास और बहुत सारे डिज़ाइनर काम भी करता है हमारे साथ। मस्किन रिमूव कर लिया, ये 3 पार्ट का मस्किन है। अब देखिए 3 पार्ट है, ये मैंने रिमूव कर लिया। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं कैसे, पेपर में। पेपर वही पैटर्न सीड है, थोड़ा ठीक है, वही पैटर्न ऑलरेडी इसके बारे में बताया मैंने लास्ट वीडियो में। और इसके ऊपर आपको देखिए पेस्ट करना पड़ेगा, ये स्टार्ट करना पड़ेगा पेस्ट के लिए। देखिए ये इसका इनसाइड पार्ट है और इसका बैक पार्ट, बैक का इनसाइड पार्ट। मैं जितना आसानी से कर रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसे कोई डिज़ाइनर आपको डायरेक्ट लाइव ऐसे कोई दिखाएगा नहीं जो ऐसे भी पैटर्न डायरेक्ट कटता है।
अब आपको दिखाता हूँ, सोल का पार्ट है, हमें अब इसके साथ क्या ऐड करना, ये पॉइंट है, इसके लिए इसका थिकनेस के अकॉर्डिंग ये पोर्शन को हम ऐड करना है। वो ऑलरेडी मैंने इसको हमें बना के रख चुके हैं। इसका 4 पार्ट है। सपोज ये अब देखिए इनसाइड का पार्ट है, जस्ट इसके अकॉर्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम बना के रखते हैं। इनसाइड का मीन्स ये इनसाइड का पार्ट है, हम इसके साथ जब ऐड कर रहे हैं। बैक ये आउटसाइड पार्ट है, ओके ये आउटसाइड है। सेम आउटसाइड को मैंने और इस पोर्शन के साथ ऐड कर दिया। इससे पहले मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वीडियो बनाया होगा। इससे आपको बहुत ही आसान लगेगा, डिज़ाइन सीखना भी आसान लगेगा। जो स्टूडेंट बहुत सारे पैसा खर्चा करके किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिज़ाइनिंग सीखते हैं, काफ़ी सारे पैसा खर्चा करके, वहाँ पे भी ऐसे कंसेप्ट में कोई डिज़ाइन सिखाते नहीं है। ये आउटसाइड पार्ट है, हम आउटसाइड के ऊपर रखते हैं। इनसाइड है, तब इनसाइड के ऊपर हम रख देते हैं। इनसाइड के साथ जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है, सोल का जो थिकनेस है, उतना पोर्शन हमने ऐड कर दिया इसके साथ। जस्ट यही इसका सिंपल फंडा है। आपने लास्ट का फिटिंग मीन्स, ये लास्ट मीन्स आपका फुट का फिटिंग है, आपका पैर का एक्चुअल फिटिंग है। आप लोगों का जो पैर का जो चौड़ाई, मोटाई, पतलाई, जो भी आपका फुट का फिटिंग है, जो आप मार्केट से खरीद के पहनते हो एक्यूरेट फिटिंग का सैंडल, वो आपका ये फुट का फिटिंग है, टॉप पोर्शन है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन से जो सोल का थिकनेस है वो मैंने ऐड कर दिया जस्ट। अब मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर रहे। अब इसको मैं काटिंग करना है मुझे। बेसिकली यही यूज़ करना, नाइफ का यूज़ है। और इसको थोड़ा सा परफेक्शन की भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि 3D से 2D किया तो थोड़ा सा सिंक होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है। बहुत ही कम है, 2-3 mm ऐड करते हैं तो सिंक होता है। 3D से 2D बनाएंगे किसी भी चीज़ को तो मुश्किल से सिंक होता ही है। और थोड़ा सा साफ डिज़ाइन को क्लियर करने के लिए देखने की, और मैंने थोड़ा सा परफेक्शन करने के लिए मैंने पेंसिल से करेक्शन कर रहा हूँ। अब मैं तरफ कटिंग करने के लिए, देखिए मेरा नाइफ बिल्कुल कोई लाइन के पश्चात चलेगा। और थोड़ा सा मैं सिंकेज मार्जिन को ऐड कर रहा हूँ। अब पेंसिल से भी ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे ही आप लोग देखते रहिएगा कैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। लगभग आउटसाइड पोर्शन का कटिंग कंप्लीट होने वाला है।
अब देखिए इसको मैंने सही काटा नहीं काटा वो चेक करने का प्रोसेस है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा 3D 2D का मैटर है, इसलिए स्क्रीन होता है, इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। हाँ लगभग ठीक है, 1-2 mm सिंकेज हो गया बेस का। तो हमें यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है और इधर थोड़ा ऐड करना है। ये आपको करना पड़ेगा, जितना भी ट्रेंड डिज़ाइनर हो उसको थोड़ा अकॉर्डिंग टू सोल के अकॉर्डिंग करेक्शन करना ही पड़ता। कि कोई फिक्स ड्राइंग नहीं है, इसलिए इसमें करेक्शन करना ही पड़ेगा। मैंने ऐड किया जस्ट सोल के गैप के अकॉर्डिंग। आप लोग देखते हैं जब ड्राइंग करोगे पता चलेगा कैसे कितना ऐड कर रहे हैं। और थोड़ा सा काम है हमारे को सोल का कर्वेचर के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। ये सबसे आसान प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। ये पैटर्न बनाने के नॉर्मल डिज़ाइनर बना नहीं सकते, इतना इजीली बना नहीं पाते। अब देखिए फिक्स हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू कट मैच हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। इनसाइड आउटसाइड ऑलरेडी परफेक्ट हो गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं इनसाइड का कट, और इनसाइड का टॉप कंपोनेंट एक आपका इनसाइड कंपोनेंट भी मैंने काट दिया। अब चेक करेंगे तो पता चलेगा एक कंपोनेंट एक्यूरेट खांचे में सेट हो गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब इनसाइड आउटसाइड को मुझे सिमिलर करने के लिए अब मैं कैसे सेट कर रहा हूँ आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए नॉर्मली डिज़ाइन इस टाइप का डिज़ाइन सेट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। एंड मैं अब लोगों को बहुत ही आसान तरीके से दिखा रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट बिना ट्रेसिंग करके डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम का लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग देखते रहो, इसमें मिलेगा। देखिए कैसे मैं वर्क कर रहा हूँ। जस्ट इसको सेट करना होता है, मैंने काट कर दिया, और इसको थोड़ा सेव ठीक कर लेते हैं। ये डिज़ाइन पैटर्न हमारा रेडी हो गया। देखिए पैटर्न बिल्कुल रेडी, अकॉर्डिंग टू कट पैटर्न फिक्स है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर कंपोनेंट। अब मैं ट्रेस कर रहा हूँ, मतलब अब इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे बनेगा। अब इसके ऊपर आप कितना भी डिज़ाइन बना लीजिए, बेस बन गया बेसिकली। इसके ऊपर कितना हज़ार लाख डिज़ाइन बना सकते हैं। यही मेन चीज़ है सोल के लिए। इस टाइप का सोल आपको काफ़ी मार्केट में मिल जाएगा, और इसमें ये बेस जो बना दिया यही मेन पार्ट है। इसके ऊपर कितना लाख डिज़ाइन बना सकते हैं आप लोग। और मैं दिखाने जा रहा हूँ ड्राइंग कैसे करता हूँ मैं। तो
ये जस्ट 7 नंबर साइज बना रहा हूँ। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ग्रेडिंग होता, कंप्यूटर इसके लिए कैड-कैम है, मैनुअल ग्रेडिंग भी होता। वो जैसे आप लोग सीखते जाएंगे इसमें ग्रेडिंग पर्सन का वीडियो हम बनाएंगे कभी, कैसे ग्रेडिंग होता है। इसका सॉफ्टवेयर पे भी ग्रेडिंग होता है नॉर्मली। हमारे पास ग्रेडिंग का 2 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, हमारा टीम काम करते हैं उसमें ग्रेडिंग। वो बात की बात है, पहले प्रैक्टिस कीजिए कैसे डिज़ाइन बनता है। ये मार्किंग है बेसिकली, अब देखते रहिएगा, अभी समझ नहीं आएगा, जस्ट देखते रहना। तो ये inside small part, मैंने जो मार्किंग किया था वो कंपोनेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मार्किंग क्यों लिया था। ये 25 mm थिक है, बेल्ट है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ कंपोनेंट इसके ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। पहले स्मॉल पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्मॉल पार्ट को ड्राइंग कैसे करते हैं हम लोग अराउंड। अब देखते रहिए, मैंने जो कर रहा हूँ इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। ये पैटर्न क्या होता है आपको अभी समझ नहीं आएगा, तब भी मैं जस्ट देखते रहना। जो फ्रेशर है, जो कुछ काम सीखा हुआ है उनको समझ आ जाएगा। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जस्ट आप लोग फॉलो करते रहना, बार बार वीडियो ओपन करके देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना मैं जो कर रहा हूँ। इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है मेरे वेबसाइट पे जाके जो भी आपका रिक्वायरमेंट है मैसेज भेजते रहना। ये अराउंड अलाउंस में 20 mm का नीचे 20 mm मार्जिन दे रहा हूँ मैं, अराउंड 20 mm डिवाइडर। हाँ, नया के लिए डिवाइडर ज़रूरत पड़ेगा, हमारे लिए डिवाइडर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं डिवाइडर यूज़ करता नहीं हूँ नॉर्मली। इसके अराउंड नीचे अराउंड 20 mm का एक अलाउंस चाहिए। तो किस लिए चाहिए वो बता देता हूँ, जब अपर कंप्लीट फाइनल होगा तब बता दूँगा मैं। जब कंप्लीट अपर बन जाएगा तब बता दूँगा ये किस लिए ज़रूरत है 20 mm। डिवाइडर का 20 mm आप याद रखिएगा, ये 20 mm मार्जिन देना है अलाउंस के लिए। अब मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन सेट कर रहा हूँ। कुछ भी जो माइंड में आए आप बना सकते हैं, इसके ऊपर जो बना देंगे वही डिज़ाइन बन जाएगा। मेरे लिए तो बहुत ईजी है, कुछ भी बना लो। आप लोग भी एक दिन बना सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बना सकते हैं। आप लोग जो भी चीज़ समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं, मेरा कमेंट्स करते रहना। आप लोग जो चीज़ समझ नहीं आए तो उसका हम रिप्लाई में दे देंगे आपको, जो भी। अराउंड
2.5 mm to 3 mm लाइन से अंदर हम लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा जब कंप्लीट सैंडल बन जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा इसका कैसे सैंपल बनता है कंप्लीट। ड्राइंग कंप्लीट है हमारा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्राफिक्स का काम है, कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। अब आपको ग्राफिक्स का काम करके भी वो हमारा पूरा टीम काम करेगा ग्राफिक्स में। मैं पैटर्न कट करके दिखा देता हूँ। जो भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन डालता हूँ कुछ भी। जस्ट लुक के लिए हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अब मैं कंपोनेंट को सेपरेट करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, कौन सा मटेरियल क्या है, आपको दिखेगा। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट सेपरेट अलग हो गया इनसाइड का। सेम चीज़ आपको इनसाइड का भी दिखेगा। मैंने लाइन के अंदर काटा अराउंड 2.5 mm to 3 mm के अंदर। नीचे अलाउंस। अब देखिए पैटर्न इनसाइड पैटर्न ऑल्सो रेडी। तो आप पेपर रख के भी देख सकते हैं और एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैच करके भी देख सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट एज क्लियर है, दिख रहा है। और इसके नीचे का पर्सन जो एक्सेस पोस्टन है वो भी दिख रहा है। और यहाँ मार्किंग भी है एक्सेस। हम इस पॉइंट को काट कर सकते हैं। हम मतलब आउटसाइड नॉच यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड जो भी इसको नॉच बोलते हैं यूज़ करते हैं। काट कर रहा हूँ आउटसाइड के ऊपर जो भी मैंने सोचा उसके ऊपर। जो भी ड्राइंग किया मैं लाइन के ऊपर ही काट कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो भी ड्राइंग में मिस्टेक है वो नाइट में करेक्शन हो गया। बैक में छोटा कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा। आपको देखेगा इनसाइड का बस मास्किंग टेप है, इसलिए मैंने स्लॉट में दिखा रहा हूँ कंपोनेंट कैसे आपको इसी के अंदर से कंपोनेंट निकल सकता है। नॉर्मली इसको ट्रेस करके भी आपको बना सकते हैं। ट्रेस करके कंपोनेंट को सारे अलग अलग सेपरेट जो लोग सीख रहा है किसी कॉलेज में तो लोग नॉर्मली ट्रेस करते हैं हर कंपोनेंट को। और मैंने आसान तरीका सिखा दिया। जब मस्किन लगाया आपको बेसिकली अलाउंस चाहिए, अराउंड 10 to 12 mm अलाउंस चाहिए यहाँ पे।
और स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग अलाउंस के लिए चाहिए। तो बेसिकली स्टिचिंग अलाउंस कॉम्पोनेंट के स्टिचिंग अलाउंस के लिए चाहिए। ये जो मैंने अलाउंस ऑलरेडी स्टिचिंग के लिए अलाउंस चाहिए था, अब मैं कट कर रहा हूँ सेपरेट। यहाँ दो कंपोनेंट दिख रहा है, डबल लाइन दिख रहा है, बेसिकली दो कंपोनेंट है ये। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ दिखाना, इसलिए मैंने अभी लगभग एक कंपोनेंट मैंने बना दिया। और सेम प्रोसेस इसका भी कंपोनेंट, जो नीचे वाला कंपोनेंट को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। इसमें भी अलाउंस चाहिए अराउंड 8 mm। हम इसका निकालने का तरीका बनाते। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक कंपोनेंट है जो हमें मार्जिन चाहिए लगभग 10 mm। हम आइडिया में ले रहे हैं, आप लोग मेजरमेंट नोट कर लेना। 8 to 10 mm मार्जिन चाहिए। सारे कोनों को साफ कर रहा हूँ, फिर भी बाद में बताएंगे क्यों करते हैं। इसके नीचे एक कंपोनेंट है जो अभी बताया, जो डबल कंपोनेंट, इसलिए मैंने मास्क यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट को मुझे दोबारा ट्रेस करना पड़ता, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें आइडिया है, हमें सब कुछ देख रहा है। अराउंड 8 mm मार्जिन में ले रहा हूँ। कंपोनेंट वर्किंग कंप्लीट। देखिए कटिंग कंप्लीट है, अलाउंस मैंने दे दिया। यहाँ पे हम यूज़ के लिए इसको बोलते हैं नॉच, यूज़ कर सकते हैं ऐसे। आप देखेंगे, आपको बेस के पर रख के देखते हैं कैसे कैसे जो ड्राइंग किया था वो एक्चुअल है क्या नहीं है। अब देखिए, पहला हमने ये काम किया, ड्राइंग, एक ड्राइंग किया। अब देखिए सेकंड, इसके ऊपर हमने ये कंपोनेंट लगा दिया। जो भी हमने ड्राइंग किया सेम उसी प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने नीचे हमने ये कंपोनेंट यूज़ किया, इसमें नॉच मैं अभी लगा देता हूँ। और इसके ऊपर एक कंपोनेंट यूज़ किया हमने। एक बैक साइड ड्राइंग दिख रहा है, इसका कंपोनेंट का अभी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। आउटसाइड कंप्लीट, इनसाइड ऑलरेडी कंप्लीट, जस्ट एक स्मॉल पार्ट कंपोनेंट। ऑल वर्क बेसिकली पैटर्न शीट के ऊपर है। कंपोनेंट आपको सेपरेट चाहिए तो भी आप एक कंप्लीट सैंडल बना सकते हैं। स्मॉल पार्ट का बाकी कंप्लीट हो गया। हमारा डिज़ाइन का काम कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी कंपोनेंट्स अपने सारे, एक बेस कंपोनेंट 3 आप देख रहे हैं, ये मेन बेस कंपोनेंट है। उसके बाद सारे काफ़ी सारे छोटे स्मॉल पार्ट है कंपोनेंट का, ये सारे
ये टू बेल्ट है, ये सारे स्मॉल पार्ट है सारे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए इतने सारे वर्किंग चाहिए। अब मैं करने जा रहा हूँ कटिंग। ये कंपोनेंट सारे जो ऑलरेडी मैंने पैटर्न दिखा दिया, मैं कैसे कंपोनेंट काटिंग होता है और क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कटिंग। इसको बोलते हैं 2 mm EV, 2.5 mm EV है और बोथ साइड फैब्रिक है लैमिनेटेड। और इसमें बेस में हम यूज़ करते हैं बेसिकली आपका पैर के साथ जो टच रहता है तो कंफर्ट के लिए बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल, बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप ट्रेस करेंगे बहुत ही सॉफ्ट है, ये यूज़ कर रहे हैं हम। फिलहाल ट्रेस कर रहे हैं, इनसे ट्रेस कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। आउटसाइड ही छाप रहे हैं क्योंकि आउटसाइड का सोल है। ट्रेसिंग करने का भी प्रोसेस है, कैसे ट्रेसिंग करते हैं अब लोग देखते रहिए। जैसे मैंने ड्राइंग किया ऐसे ही कटिंग कर रहा हूँ, ट्रेस ऐसे ही कर रहा हूँ। टॉप साइड रखा इधर, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी डिज़ाइनर देखेगा बोले ये क्या कंसेप्ट है, मैं बिल्कुल सबको समझने के लिए एकदम आसान तरीके से सिखा रहा हूँ जो ऐसे काम होता है जो कि बेसिकली इंडस्ट्री में। अब लोग जब प्रोडक्शन में आएंगे और जितना आसानी से काम आप लोग करेंगे और कंपनी को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रोसेस को जितना आसान कर देंगे। इसको हम कटिंग करते हैं सारा काम। फिलहाल सैंपल के लिए तो हाथ में ही कटिंग होता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कटिंग का प्रोसेस सेपरेट होता है। आप ध्यान रखना, मेरे हाथ की तरफ ध्यान ही देना। मैं लाइन के ऊपर ही कटिंग कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा सा भी स्लिप नहीं कर रहा है। ये कटिंग के पार्ट में पास हो ये भी आपको देखना कितना प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना पड़ेगा, तब जाके इतना परफेक्शन आपके लाइन के ऊपर नाइफ को एक्यूरेट आप के साथ चला पाएंगे। मेरा तो प्रैक्टिस है इसलिए मैंने आसानी से इतना फास्ट कटिंग कर दिया। बोथ साइड फैब्रिक है। कटिंग एक कंपोनेंट कंप्लीट है, स्मॉल पार्ट है। This component cutting complete. ये मटेरियल PVC 1.5 mm थिकनेस है, रेड कलर है, PVC मटेरियल है बेसिकली। ये डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं।
इसका बैक साइड हम ड्राइंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक ही कलर यूज़ किया, रेड कलर, जो फैंसी कंपोनेंट बोलते हैं। आपको जो कंप्लीट सैंपल को आपको पूरा परफेक्ट दिखेगा, अभी देखते रहिए। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना नया नया वीडियो आपको मिलते जाएगा, और लाइक करना जरूर। ये ग्रे कलर है, सेम पीवीसी मटेरियल। डेकोरेशन के लिए कलर अलग अलग यूज कर रहे हैं। ये नॉच देना मैं को दिया था, जैसे ये नॉच लगा दिया आपको। ये कंपोनेंट कंप्लीट। टिप पर हमने ब्लैक कलर पीवीसी थिकनेस अराउंड 1.5 mm है, ये यूज़ कर रहा हूँ। ये बैकिंग नॉन वन है। अब इसको ट्रेस कर रहा हूँ। अब देखते रहिए, क्योंकि ट्रेसिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद काटिंग करना पड़ेगा। बेस के ऊपर स्टिचिंग होगा सारे कंपोनेंट। ये सारे सेपरेट कंपोनेंट ऐड करके एक फाइनल सैंडल बनेगा। जो फ्रेशर देख रहे हैं वो फर्स्ट स्टार्टिंग से देखेगा, उसको भी समझ आएगा। और जो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए भी कंसेप्ट थोड़ा अलग मिलेगा। काफ़ी सारे कंपोनेंट है। एक सैंडल देखने में आप लोग जो पहनते हो तो पता नहीं चलता एक सैंडल बनता कैसा है, कितना प्रोसेस है। आपको ये चीज़ देखेगा वीडियो में, तो कितना सारे प्रोसेस के बाद एक चप्पल, सैंडल, शूज़ बनता है। हमारा वीडियो रेगुलर आप लोग देखते रहना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल बटन ज़रूर
दबाना, जिसमें आगे जितना भी हम नया नया वीडियो बनाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। और आगे बहुत सारे नया चीज़ बनाएंगे जो मार्केट में ट्रेंड है, उसको ही हम दिखाएंगे। हर वीडियो में कोशिश करेंगे जो लेटेस्ट मार्केट में क्या आने वाला है उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वो भी मेरा पैटर्न को मेरा साइट में डाउनलोड करके पैटर्न भी यूज़ कर सकता है, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब कुछ हम बता देंगे। ये जो कंपोनेंट मैं काटिंग कर रहा हूँ सब कुछ किसी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट ये डिज़ाइन पसंद आया, उसको चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा उसके लिए हमारा स्पेशल सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये सारी चीज़ उसमें डाउनलोड मिलेगा और उससे कैसे निकालते पैटर्न वो सब बता देगा हमारा टीम। और डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप प्रिंट आउट के थ्रू। और ये भी है दुनिया का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जिसमें कंपोनेंट्स का प्रिंटिंग, कोरल फाइल सब कुछ आपको दुनिया का कहीं भी बैठ के आपको मिल सकता है। मेरे ख्याल से ऐसे सॉफ्टवेयर अभी भी है, इससे पहले कोई बनाए क्या मुझे पता नहीं। मतलब हमारे साथ जुड़ के हम लोग जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, वो लोग छोटे छोटे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट मेरा डिज़ाइन से विदाउट डिज़ाइनर अपना फैक्ट्री चला सकता है। और दो कंपोनेंट पेंडिंग है। Cutting level complete. कटिंग कंप्लीट। अब ऐसे भी देख सकते हैं मैं बटन के ऊपर कैसे कटिंग कंप्लीट किया। तो आपको बेस के ऊपर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है कंपोनेंट हमने यूज़ किया और इसके नीचे भी इस कंपोनेंट हमने यूज़ किया। सारे मार्जिन आपको दिख ही रहा है कैसे यूज़ किया। और फैंसी कंपोनेंट है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस साइड का कंपोनेंट इस साइड का स्टोरी का कंपोनेंट रिंग पैटर्न ठीक है। बेड इसके बाद इसको भेजते हैं स्टिचिंग में। हम आपको फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनता है वो फिनिश प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। अभी जो मैंने पैटर्न बनाया उसका
कंपोनेंट काटिंग करके मैंने दिखा दिया था। उसके बाद ये कोरल का वर्क है, उसके बाद स्टिचिंग का वर्क करके फाइनल सैंपल तैयार होकर रेडी हो गया और ये सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। आप देखिए एक ही दिन में और कुछ टाइम में हमने बना के दिखा दिया।